दीपमणिका 2 संस्कृत क्लास 7 चैप्टर नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने इसके 3 श्लोक कंप्लीट कर लिए थे। 4th श्लोक से आज हमें पढ़ना है। एक बार उन्हें रिवाइज कर देती हूँ मैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। कार्य उद्यम अर्थात परिश्रम करने से ही सिद्ध होते हैं या पूर्ण होते हैं, मन में सोचने मात्र से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस तरह से सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता है। हस्तस्य भूषणम दानम। हाथ का जो आभूषण है वो दान है, कंगन नहीं है। कंगन पहनने से हाथों की शोभा बढ़ती है, लेकिन हाथों का मूल जो आभूषण है वो क्या है? दान करना। सत्यम कंठस्य आभूषणम। और हमारे गले का जो आभूषण है वो हार न होकर क्या है? सत्य बोलना। हार हमारे गले की शोभा बढ़ाता है, लेकिन सत्य बोलने से हमारे कंठ की, हमारे गले की शोभा बढ़ती है। तो उसका आभूषण क्या है? सत्य। श्रोत्र से भूषणम शास्त्रम। और कान का आभूषण क्या है? शास्त्र, अर्थात शास्त्रों को सुनना चाहिए। भूषणे है किम प्रयोजनम। तो फिर भूषण का अर्थात आभूषणों का, गहनों का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मूल जो आभूषण है वो क्या है? हाथों का है दान, कंठ का अर्थात गले का है सत्य, और कानों का है शास्त्र। 3rd नंबर, प्रदोषे दीपकः चंद्र। सायकाल के समय दीपक जो है वो चंद्रमा के समान होता है। प्रभाते दीपकः रवि। और सवेरे के समय प्रातः काल में हमारे लिए दीपक जो होता है वो कौन होता है? सूर्य का प्रकाश, या दीपक जो होता है वो है सूर्य। त्रिलोक्य दीपकः धर्म। और तीनों लोक में दीपक जो है वो धर्म है। और सुपुत्रः कुल दीपक। और कुल का दीपक अर्थात हमारे वंश का दीपक अर्थात प्रकाश फैलाने वाला कौन है? सुपुत्र अर्थात अच्छा पुत्र। यहाँ पर दीपक का अर्थ है प्रकाश फैलाने वाला, है ना, ज्ञान बढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 4, यस्य। यहाँ से हमें आज स्टार्ट करना है। ये तीनों रिवाइज किए थे मैंने, लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ लिए थे। 4 देखिए, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा। जिस प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, है ना, जिसके पास में स्वयं की बुद्धि नहीं है, खुद की बुद्धि नहीं है। शास्त्रम तस्य किम करोति। शास्त्र उसका क्या करेगा, अर्थात अगर आपके पास में स्वयं की बुद्धि ही नहीं है तो आपके पास में अगर शास्त्रों का ज्ञान है तो भी वो क्या है? व्यर्थ है। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अगर किसी कोई लोचनहीन है, लोचन का अर्थ होता है आंख या नेत्र, अगर कोई नेत्रहीन है अर्थात अंधा है तो वह दर्पण का क्या करेगा? दर्पण का अर्थ होता है कांच, मिरर, है ना। तो जिस व्यक्ति के पास में नेत्र ही नहीं है उसके लिए दर्पण का क्या उपयोग है? दर्पण उसके लिए अनुपयोगी होता है। नंबर 5, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो सुखम। अलसस्य अर्थात आलसी व्यक्ति जो होता है उसके पास में विद्या कहाँ? अर्थात विद्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है। आलसी व्यक्ति जो होता है उसके पास में विद्या नहीं होती। तो अलसस्य कुतो विद्या अर्थात आलसी व्यक्ति के पास विद्या कहाँ? अविद्यस्य कुतो सुखम। और जो अविद्या है अर्थात अनपढ़ है, जिसके पास में विद्या नहीं है, तो अविद्यस्य कुतो सुखम। अविद्या अर्थात अनपढ़ व्यक्ति के पास में धन कहाँ? अर्थात उसके पास में धन नहीं होता है। अधनस्य कुतो मित्रम। और जो धनहीन व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति है जिसके पास में धन नहीं है उसके पास में मित्र कहाँ? और अमित्रस्य कुतो सुखम। और जो जिसके पास में मित्र नहीं है, जो अमित्र है, उसको सुख कहाँ? उसके पास में कोई भी सुख नहीं होता है। 6th, विदेशीषु धनम विद्या। विदेशों में जो हमारा धन है वो क्या है? विद्या। अर्थात जब हम फॉरेन में जाते हैं तो अगर हमारे पास में एजुकेशन है, नॉलेज है, तो ही हम वहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। व्यसनेषु धनम मति। अर्थात संकट के समय या बुरे समय में हमारा धन क्या होता है? मति अर्थात बुद्धि। हमारा जो इंटेलिजेंस होती है वो ही हमारे संकट के समय, हमारे मुसीबत के समय हमारे काम आती है। परलोके धनम धर्म। परलोके अर्थात मृत्यु लोक। जब मृत्यु हो जाती है, हम परलोक में चले जाते हैं, तो वहां पर हमारे लिए हमारा धन क्या होता है? हमारा धर्म अर्थात हमारे द्वारा किए गए दान कर्म, है ना, जो अच्छे कर्म होते हैं वही क्या होता है? हमारा धन होता है परलोक में। शीलम सर्वत्र धनम। और शील जो है, हमारा चरित्र है, वो क्या है? सर्वत्र अर्थात सभी जगह हमारा धर्म, हमारा धन है। अर्थात अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो हमारे पास में सबसे बड़ा धन है। नेक्स्ट देखिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम। अर्थात जो व्यक्ति, जो मित्र हमारे पीछे हमारी बुराई करता है, हमारे लिए बुरे शब्द कहता है, प्रत्यक्षे प्रियवादनम। और प्रत्यक्ष का अर्थ होता है हमारे सामने प्रियवादनम अर्थात मीठा बोलता है। वर्जिए तादृश मित्रम। उस मित्र को किसके समान
त्याग कर देना चाहिए। विष कुंभम पयोमुखम, कि हमारे पास में एक घड़ा है जिसमें क्या भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, जो हमारे मुख के सामने है, उसे हम उसकी तरह हमें ऐसे मित्र को त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाइए आप। मौखिक कार्य कोई 2 श्लोक याद करके कक्षा में सुनाओ। आपको श्लोक लर्न करने, इसमें से कोई से भी 2 जो आपको इजी लगे। फर्स्ट देखिए, विष कुंभम पयोमुखम किम वर्जेत। विष कुंभम अर्थात जहर से भरा हुआ घड़ा हमारे मुख के सामने है, तो हमें उसका किसके समान त्याग कर देना चाहिए, तो मित्र के समान, मित्रम, इसका आंसर है स। नेक्स्ट देखिए, व्यसनेषु का धनम, अर्थात संकट के समय हमारा धन क्या होता है, मति अर्थात बुद्धि। सुपुत्रः कस्य दीपकः, सुपुत्र अर्थात अच्छा पुत्र किसका दीपक होता है, तो कुल का, अ इसका आंसर है। प्रदोषे का दीपकः, सायकाल के समय हम दीपक क्या है, तो सूर्य। प्रदोषे, प्रदोषे अर्थात सायकाल के समय हमारा जो दीपक है वो है चंद्रमा, चंद्र, ब इसका आंसर है। श्रोत्रस्य भूषणम किन, अर्थात हमारे कान का आभूषण क्या है, शास्त्रम अर्थात अच्छी बातें सुनना, शास्त्रों का ज्ञान। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे के न प्रविशति, सोए हुए शेर के मुख में कौन प्रवेश नहीं करता है, तो मृगाः अर्थात हिरण। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, अर्थात कार्य कैसे सिद्ध होते हैं, तो उद्यमेन अर्थात परिश्रम से। लास्ट वाला स इसका आंसर है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्यों में उत्तर दो। विद्या कुत्र धनम, विद्या कहाँ पर मित्र होती है, तो विदेशेषु विद्या धनम, विदेशों में विद्या जो होती है हमारा धन होती है। कीदृशम मित्रम वर्जित, कैसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए, तो ऐसा मित्र जो परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम मित्रम वर्जित, ऐसे मित्र का हमें त्याग कर देना चाहिए। कस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति, किसके मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता है, तो सुप्तस्य सिंहस्य अर्थात सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता है। लोचनाभ्याम विहीनस्य कः असहायकम न करोति, अर्थात जो व्यक्ति लोचनहीन अर्थात अंधा होता है, आंखों से हीन होता है, उसके लिए कौन सहायता नहीं करता है, तो दर्पण अर्थात मिरर। त्रैलोक्य का धर्म, तीनों लोक में धर्म क्या है, त्रिलोक्य धर्म दीपकः, तीनों लोकों में धर्म क्या है, दीपक है। ये इसका यहाँ पर था आपका, अभी पढ़ा था हमने, त्रिलोक्य दीपकः धर्म, तीनों लोकों में हमारा दीपक क्या है, धर्म है। फिर देखिए, कस्य जीवितम साफल्यम, किसका जीवित होना सफल है, तो विद्यावान व्यक्ति, जो व्यक्ति विद्या से पूर्ण है, जिसके पास में विद्या का ज्ञान है, उसका जीवित होना सफल है। मनोरथे कानि न सिद्ध्यन्ति, मन में सोचने से क्या सिद्ध नहीं होते, तो मनोरथे है कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। शास्त्रम कस्य सहायता न करोति, शास्त्र किसकी सहायता नहीं करते हैं, यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति, अर्थात जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं होती है, शास्त्र उनकी सहायता नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित पदों के आधार पर आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। जैसे यहाँ पर कर रखा है शीलम, तो सर्वत्र शीलम धनम भवति, सर्वत्र सभी जगह हमारा चरित्र होता है, जो धन होता है, तो सर्वत्र अर्थात सभी जगह क्या हमारा धन, क्या के लिए क्या यूज करेंगे हम, किम, और पीछे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो हमें सिर्फ इस वर्ड को हटा के यहाँ पर क्या लिखना है, किम। फिर व्यसनेषु, तो इसमें आ जाएगा केशु, ये जो अंडरलाइन वर्ड होते हैं इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं वो यूज होते हैं। यहाँ पर किम आया तो यहाँ पर नेशु था, ये जिस विभक्ति में था उसी विभक्ति वाला ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हम यूज करते हैं। जैसे इसमें आया कंठस्य, तो इसमें आ जाएगा कस्य, ये षष्ठी विभक्ति है ना। इसी तरह से रवि, ये प्रथमा विभक्ति, तो कह। फिर दानम रामम द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा किम। फिर अधनस्य, ये वापस वही षष्ठी विभक्ति, तो WH वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड होगा आपका वो भी कौन सी विभक्ति है का आएगा, षष्ठी विभक्ति का। श्रोत्र से, ये भी षष्ठी विभक्ति, तो कस्य। फिर त्रिलोक्य कह, वापस से ये प्रथमा है तो यहाँ पर भी प्रथमा। अब आपको ये जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपको विभक्तियां लिखनी है। जब तक आपको शब्द रूप नहीं आएंगे तो आप विभक्तियों का यूज नहीं कर सकते। तो मैंने आपको
इन क्वेश्चन आंसर्स की पिक्चर के साथ में एक शब्द रूपों की इमेज भी सेंड कर रही हूँ, उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसी पर बेसिस है और आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में भी उस बेसिस पे क्वेश्चन हैं। तो पहले आपको वो तीनों अपनी कॉपी में लिखने हैं और लर्न करने हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।